गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जी आज है हमारी पहली सुबह कैंपिंग में और मैं एज़ यूजुअल अपने टाइम के सबसे पहले उठ गई थी यहाँ पर और बस अपने लिए बना रही थी मैं कॉफ़ी। ये यहाँ पर मशीन थी ब्लैक कॉफ़ी के लिए और बस मैंने इसमें सबसे पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाई है क्योंकि मुझे सबसे पहले सुबह कॉफ़ी ही चाहिए होती है और मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तो बस मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई यहाँ पर और फिर मैं आ गई हूँ बाहर सुबह का नज़ारा देखने के लिए। और सुबह का वेदर इतना पीसफुल है, फ्रेश हवा, चिड़ियाओं की आवाज़ और इतना सुकून कैंपिंग की मॉर्निंग का। बाकी एक थेरेपी होती है ये कि आप जब नॉर्मली अपनी डेली रूटीन से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर कोई हैसल नहीं होती है कि मुझे बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, ख़ुद ऑफिस के लिए रेडी होना है। मेरे पास बहुत टाइम था तो बस मैंने यहाँ पर अपनी सुबह की कॉफ़ी जो है वो टहल के ऐसे ही कैंपिंग में पी है और सुकून से बैठ के मैंने फ्रेश एयर ली यहाँ की। और इतना सुकून मिल रहा था मुझे कि बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं पे बैठी रहूँ इसी तरह। खैर मुझे बच्चों को भी उठाना था सुबह क्योंकि आज हमारा बाहर जाने का भी प्लान था और कुछ एक्साइटमेंट हमने करनी थी। तो बस मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। बच्चे भी रात को ट्रैवल करके इतना थक गए थे कि ये लोग बिल्कुल आराम से सो गए और थकन बस इनकी उतर ही नहीं रही थी। तो मैं इनके पास सुबह आ गई थी रूम में इनको देखने के लिए और पूछने के लिए कि कैसा रहा आप लोगों का रात यहाँ पर। तो बच्चे तो बड़े सुकून से सोए, उनको बहुत मज़ा। मेरे हस्बैंड ने रख दी थी ये इटालियन कॉफ़ी। ये होता है इटालियन, एक ट्रेडिशनल कॉफ़ी है इनकी यहाँ पर। और मेरे हस्बैंड अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं। लाइक उनको जो उनका अंडा होता है उनको हम हाफ़ फ्राई अंडा खाते हैं और ये बहुत स्लो आंच में फुल फ्राई करके ही खाते हैं। तो उन्होंने अपना नाश्ता बनाया और फिर मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए और अपने लिए भी नाश्ता तैयार करने के लिए। कैंपिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहता है, हमें पूरा फुल फ्लैज किचन होता है तो हम अपनी मर्ज़ी से नाश्ता खुद रेडी करते हैं। और ये रही इटालियन कॉफ़ी। इटालियंस इस तरीके से कॉफ़ी पीते हैं तो इटालियन में इटालियन कॉफ़ी ही होनी चाहिए। बस मैंने की यहाँ पे नाश्ते की तैयारी और बच्चों को बुला लिया कि चलें आ जाएं बाहर बैठ के नाश्ता करते हैं। और सुकून से, कोई जल्दी नहीं थी हमें, तो हम लोगों ने बस बातें करते हुए यहाँ पे नाश्ता किया है। सीरियसली मुझे इतना मज़ा आ रहा था, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि मैं आराम से पीसफुली घर की झंझटों से हट के यहाँ पे बस वॉक करती हुई अपना नाश्ता और कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी। बस फिर सबने नाश्ता किया और फिर नाश्ते से फ़ारिग होकर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की आज की, क्योंकि आज का हमारा प्लान था कि यहाँ पे जो यूरोप की और इटली की एक्चुअली सबसे बड़ी एक माउंटेन है वहाँ पर जाना था केबल कार से। तो हम बैठ गए थे गाड़ी में और अपना ट्रैवल स्टार्ट किया हमने और बस नेविगेशन में डाल दिया था हमने यहाँ पे एड्रेस। बट बीच में हमें अपनी फ्यूलिंग भी ज़रूरी थी क्योंकि हम जर्मनी से फ्यूल करवा कर आए थे तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई थी। और यहाँ पर हम लोगों ने इटली में आकर फ्यूल रेट चेक किए और फिर बस यहाँ पे हमने फ्यूल डलवाना शुरू किया। और यहाँ की फ्यूलिंग का मुझे इतना मज़े का अच्छा सीन लगा कि वो जर्मनी की तरह नहीं था कि आपको अंदर जाके पे करना है। वो खुद जो पेमेंट थी तो कार्ड से हमने की थी, तो जो जितना डालना था उसके बाद वो बंदी थी हमारी, उसने आके गाड़ी भी साफ़ की है और ये बड़ा अच्छा, मुझे थोड़ा लग्जरी सीन लगा। अब हमारी शुरू होती है रोड ट्रिप स्टार्ट और रोड ट्रिप का अपना ही मज़ा होता है। लाइक एक साइड पे यहाँ पे इतना मज़े का था कि एक साइड पे यहाँ पे पानी था और दूसरे साइड पे यहाँ पे पहाड़ और इतने प्यारे प्यारे कलर्स के घर बने हुए थे इन लोगों के इटली के कि मज़ा आ रहा था। और ये वो रोड है जो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ और एडवर्टाइजमेंट में यूज़ हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ड्राइव करना फुल एक फ़िल्मी सीन लग रहा था। लाइक जो एक जेम्स बॉन्ड की भी मूवी थी वो भी इटली में ही शूट हुई थी और इन्हीं पहाड़ों के ऊपर जाके ना उन्होंने रेसिंग या रेस कार्स वगैरह की जो होती हैं वो बहुत सारी मूवीज़ शूट हुई हैं। तो इसको ना इस रोड्स में जाने का और इतनी स्पीड में जाने का बहुत मज़ा आ रहा था। बस फुल स्पीड में गाड़ी चलाई हमने यहाँ पर फिल्मी सीन लेने के लिए। और बच्चे खेलते हैं मारियो ब्रोस तो उनको भी ये एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि मारियो ब्रोस में यही वाली रोड्स दिखाई जाती हैं।
और फाइनली हम पहुंच गए थे यहाँ ऊपर मोंटे बाल्टो केबल कार के लिए। और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था टिकट्स लेने के लिए भी, क्योंकि इट्स वेरी फेमस। यहाँ पे पूरे जो अमेरिकन और ब्रिटिशर्स को ना हाइकिंग का बहुत शौक़ होता है, और ये इटालिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो हमने ये सोचा कि चलो जब तक हमारा टिकट लेके हमने अपना जो हमारी टाइमिंग है उसमें वापस आएंगे, और जब तक इससे पहले हम जाकर यहाँ पे एक नीचे इस जगह पे एक बीच था, हम वहाँ पर चले गए हैं ताकि इस अंदर से इटालिया का व्यू और ये बीच देखें ज़रा। और इतना प्यारा व्यू लग रहा था कि बस जो नेचर है ना, आप खुद चेक करें कि यहाँ पे इतना नीट एंड क्लीन पानी, और फिर उस पे ये बत्तखें यहाँ पे तैर रही थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने और मेरे बच्चों ने हमने यहाँ से बस कुछ वीडियोस बनाई हैं अपनी मेमोरीज़ जमा करने के लिए। फिर बस हमारी केबल कार का टाइम होने वाला था, तो फिर हमने लिया वापसी का रूट कि हमें उस ऊपर पहाड़ों पे जाना है, और फिर हम बस उस पहाड़ों की तरफ निकल गए हैं। फिर हम बैठ गए बस केबल कार में, और ये देखें ये यहाँ से पीछे में इतना अच्छा व्यू आ रहा था कि पूरा पानी जो है जब हम केबल कार में बैठे हुए थे नज़र आ रहा था जब हम ऊपर टॉप पे जा रहे थे। और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्होंने ना जैसे कि 2 स्टॉप्स बनाए हुए थे। फर्स्ट आपने एक केबल कार लेनी होती है, वो आपको हाफ़ माउंटेन तक पहुंचाती है। फिर वहां से आपने एक दूसरी केबल कार लेनी थी जिसने हमें और आगे पहुंचाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेफिनेटली हाई 2000 मीटर से भी ज़्यादा हाई पे थी, तो इस वजह से इन्होंने इसको डिवाइड करके रखा हुआ था। तो अब हम दूसरी केबल कार पे बैठे और अब हम बिल्कुल टॉप पे पहुंचने वाले हैं। बस फिर हम पहुंच गए हैं ऊपर टॉप में, और ये देखें पूरा फुल 360 व्यू, ये नेचर, पानी, बादल और पहाड़, सब बोलते हैं ना कि आपको पूरी नेचर जो है वो वन व्यू में आपके हाथ में होती है। तो ये यहाँ पर इतना अच्छा व्यू लग रहा था कि नॉर्मली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि जो आँखों से जो हमारी कैप्चर होती है वो इतनी अच्छी कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही थी, क्योंकि हम टॉप ऑफ द माउंटेन बैठे हुए थे और पूरा ऊपर से नीचे तक सब पता चल रहा था कि क्या नेचर है, किस तरह से पहाड़ हैं, और इतनी अच्छी फ्रेश हवा थी कि हमने बस वहाँ पे थोड़ी सी वांडरिंग की है। मैं और बच्चों के साथ हम लोगों ने वहाँ का पूरा व्यू घूमते रहे हैं, और हमारा आज प्लान भी यही था कि पूरा दिन घूमेंगे। अच्छा, मुझे फ़ील होता है कि ये जो पैराग्लाइडर्स होते हैं इन गोरों के अंदर, जो ये बहुत ज़्यादा ऊपर टॉप में जाकर पैराग्लाइडिंग करते हैं, ये नेचर को इतना इन्हेंस कर रहे होते हैं कि ये बर्ड्स की तरह कलरफुल इनके जो होते हैं पैराशूट्स और ये पैराग्लाइडिंग करने के लिए इतने मज़े के लग रहे होते हैं कि नेचर में ये लोग 4 चांद लगा देते हैं। सब वहाँ पर बैठ के इनको देख रहे होते हैं। यहाँ पे टॉप में होटल्स भी थे जिसमें खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पर आप सब कुछ बर्गर वगैरह सब अवेलेबल था, और हम लोग ये सारे गोरे यहाँ पे खा रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि देखें सुने, अगर पाकिस्तान होता तो यहाँ पकौड़े, समोसे और इस तरह की चाट मिल रही होती है। मतलब आई वाज मिसिंग दैट ना। यहाँ पर नॉर्मली सिर्फ आपको एक बर्गर और मेरे ख्याल से फ्रेंच फ्राइज़ मिल रहा था, वो भी बहुत नमक मिर्च। और ये यहाँ बैठे हुए इतने क्यूटू लग रहे थे कि बस ऊपर पहाड़ों पे इनको छोड़ा हुआ था, और ये भी एक ब्यूटी इन्हेंस कर रहे थे। तो ये देखें बस यहाँ का 360 व्यू। फिर हमने लिया वापसी का रूट। बच्चे इतने थक गए थे कि गाड़ी में बैठते के साथ ही सो गए। खैर, ये था आज का हमारा दिन। अब हमने घर जाकर क्या किया वो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं बाद में। बाय।